तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग? बढ़िया, मस्त, अच्छे से? कैसे हैं सभी? बढ़िया है। चलिए, आज भी हम एसएससी CHSL 2023 प्रोनाउन दमदार प्रैक्टिस सेट के साथ लाए हैं आपके लिए। ठीक है, तो अगर इसकी थियरी की बात करें तो इस क्लास में ओनली ओनली प्रैक्टिस होने वाला है। हाँ, थियरी की बात करें क्योंकि ऑलरेडी आपका लेक्चर प्रोनाउन का डाला हुआ है, इस पे जाके हमारे चैनल पे जाके आप लोग देख लीजिए। और कुछ ही लेक्चर एक बचे हैं लास्ट, जिसके अंदर कुछ टॉपिक बताना बाकी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। बाकी मेन टॉपिक उसके अंदर सारे हो गए। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए आपके लिए फिर प्रैक्टिस लाया, क्योंकि हमें इस चीज को टारगेट लेके चलना है, क्योंकि बहुत बच्चे का एग्जाम पास में आते जा रहा है, पास में आते जा रहा है। बहुत बच्चे ने फॉर्म भर लिया है। ठीक है, तो इस एग्जाम को ही कवर करेंगे, क्योंकि टारगेट बैच आपके लिए लाया है, तो उस चीज को पहले कंप्लीट करना हमारा फर्ज है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी डिटेल में सीखेंगे और एकदम डिटेल में कंसेप्ट के साथ देखना है। ठीक है, एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को एक स्लाइड रहेगा और हर एक क्वेश्चन में एरर स्पॉटिंग रहेंगे। कौन से क्वेश्चन? एरर स्पॉटिंग। ठीक है, ना फिल इन द ब्लैंक्स ना कुछ नहीं, जो कि एग्जाम में आपका पूछा जाता है, उसी के बेस पे क्वेश्चन सारे रहेंगे। तो प्रोनाउन का अदर और भी सब्जेक्ट, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को देख के चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, फिर उसके अंदर क्या एरर निकलेगा उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे इधर पे, द एट ब्रदर्स फील इट बिलो देयर डिग्निटी टू टॉक ईच अदर बिकॉज दे आर ए ड्रैगन। तो बेसिकली इसमें एक इडियम मिला दिया गया, जो ये है। अगर आप इडियम फ्रेज का क्लास देखें मेरा, तो उसके अंदर मैंने ड्रैगन का मतलब बताया। तो ये तो प्रोनाउन चल रहा है। अच्छा, अब एरर ढूंढते इसके अंदर एरर क्या है। तो बात करें कि द एट ब्रदर, यहाँ पे पहले नंबरिंग कर लीजिए कि यहाँ पे 8 भाइयों की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर हुआ? कितने भाइयों की? 8 भाइयों की बात हो रही है। द एट ब्रदर फील इट बिलो देयर डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर। देखिए मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे है ईच और अदर। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था प्रोनाउन में पढ़ाते समय, कि एक होता है ईच अदर। क्या होता है? एक ईच अदर, और एक होता है वन अनदर। ये बताया था आपको। तो ईच अदर हमेशा दो व्यक्ति के लिए यूज होता है। ठीक है, दो व्यक्ति के लिए यूज होता है। और जो वन अनदर होता है वो दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। तो टॉपिक में देखे तो बात तो 8 ब्रदर्स की बात हो रही है, 8 भाइयों की बात हो रही है। तो इनके हिसाब से ईच अदर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईच नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वन अनदर। क्या होना चाहिए? तो वन अनदर। तो आपका करेक्शन किस में हो गया? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो यहाँ पे अनदर कर लीजिएगा, ANO, और यहाँ पे वन कर लीजिएगा। क्लियर हुआ? बात को समझे? ठीक है, समझ गए? तो एट ब्रदर्स के हिसाब से ईच अनदर नहीं, वन अनदर आना चाहिए, जो प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी ऑफ दिस टू गर्ल्स इज योर सिस्टर। अच्छा, एनी ऑफ दिस टू गर्ल्स इज योर सिस्टर। बात यहाँ पे गर्ल्स की हो रही है। ठीक है, अच्छा गर्ल्स की बात हो रही थी, आपस में यहाँ पे अगर नंबरिंग करे तो यहाँ पे टू गर्ल्स की बात हो रही। क्लियर हो रहा है? बात को टू गर्ल्स की बात क्लियर हो रही है। जैसे टू गर्ल्स की बात हो तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखें कि एनी ऑफ लगा हुआ है। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। अगर जो बच्चे नहीं पढ़े तो क्लास जाके प्रीवियस कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एक कॉन्सेप्ट बताया था, जैसे कि नाइदर हो गया, आइदर हो गया, ठीक है, नन हो गया, ईच हो गया, वन हो गया, एनी हो गया। ये सारे कॉन्सेप्ट बताए थे। मैंने बताया था कि आइदर नाइदर ये हमेशा दो व्यक्ति के लिए यूज होता है। ठीक है, नन यहां तक, नन तक। अब ईच होता है, जो ईच दो और दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। और ये जो कॉन्सेप्ट था ये हमेशा दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। इसके अंदर और भी थे, एवरीवन था, एनी था, और वन था। वन सिंपल एक पर्सन के लिए। तो बात करें यहाँ पे एनी की बात हो रही है। अच्छा, एनी दिखाए तो एनी दो से ज्यादा पर्सन के लिए यूज होता है। अगर आप नहीं लग रहा रियल कॉन्सेप्ट तो जाके क्लास करिए। ठीक है, तो एनी क्या लग रहा है? दो दो लड़की से ज्यादा के लिए यूज होता है, बट यहाँ पे हमेशा दो लड़की की बात हो रही है। क्वेश्चन में तो दो लड़की की बात हो रही है, तो एनी नहीं लगाएंगे। और लगाएंगे कौन सा? जो दो से ज्यादा हो, कि दो पे हो, दो पे हो और दो से ज्यादा हो, तो यहाँ पे लगेगा ईच। क्लियर हुआ? ईच लगेगा। क्लियर हो गया? एनी को उठा के ईच कर दे। ईच क्यों किए? कि ईच दो से ज्यादा के लिए लगा सकते हैं और दो के लिए भी लगा सकते हैं, बट एनी हमेशा दो से ज्यादा के लिए लगेगा। जो कि कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, आप लोग बेहतरीन पढ़े हो तो जान चुके होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? इजी था कॉन्सेप्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन हुआ, अब चलते थर्ड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइदर ऑफ द थ्री ग्रेट स्ट्रेटजीज शेक्सपियर वर्थ रीडिंग। अच्छा, आइदर ऑफ द थ्री ग्रेट, वापस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबरिंग का, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
आइदर ऑफ द थ्री क्या है, थ्री पर्सन की बात हो रही है, और वापस कॉन्सेप्ट किस चीज की बात हो रही है, आइदर ऑफ और ऑफ देते ही हम एस लगाते हैं, क्योंकि नाउन एस में चला जाता है, मींस प्लूरल कंडीशन में चला जाता है, और वर्ब जो होता है सिंगुलर में चला जाता है। बट यहाँ पे उस चीज की बात नहीं हो रही, बात ये चीज की हो रही कि हम आइदर ऑफ द थ्री ग्रेट पर्सन या विलियम शेक्सपियर की बात कर रहे हैं। बट थ्री क्या आइदर के साथ सही है, पहले वो बताइए सही है, बिल्कुल नहीं सही है जी। तो आइदर को काटना है, और हम आइदर किसके लिए आता है, तीन लोग की बात हो रही है, तो आइदर को काट के आप सीधा क्या कर लीजिए, ईच कर लीजिए। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, आइदर काट को ईच कर लेना, ईच क्योंकि ईच दो से ज्यादा के लिए हम पर्सन को यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को, चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, एज अ टीचर ऑफ साइंस यू आर फॉर बेटर देन हिम। नॉन एरर, चलो इस एरर में ढूंढते हैं। तो एज अ टीचर ऑफ साइंस, यहाँ तक कोई गलती नहीं, ठीक है, आप साइंस के जैसे टीचर है, तो यू आर फॉर बेटर देन हिम। अच्छा बात करें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बेटर देन हिम, तो बेटर के हिसाब से देन प्ले क्लियर है, सही है, कोई गलती नहीं, क्योंकि आपको मैंने पढ़ा दिया है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ ही हम देन का यूज करते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो यहाँ तक ठीक है। बट एक और कौन से बताया था कि देन के बाद इधर जो होता है इंपॉर्टेंट है, मीन्स का मतलब क्या है, हम लोग यू और हिम में कंपेयर कर रहे हैं, पहले इस चीज को ध्यान दीजिए, हम लोग कंपेयर क्या कर रहे हैं, यू आर फॉर बेटर देन हिम, मतलब कि तुम इससे ज्यादा बेटर हो। अच्छा बात करें इस चीज की, तो यू क्या है, एक सब्जेक्टिव टॉप यूज करता है, ऑब्जेक्टिव यूज करता है। बट यहाँ पे क्या किस चीज की बात हो रही है, इसके हिसाब से सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है ना, तो जहां अगर यहाँ भी सब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे तो हिम तो ऑब्जेक्टिव है, तो हिम का ऑब्जेक्टिव बनता है, सब्जेक्टिव क्या बन जाता है ही। क्लियर हुआ, तो ये बन जाएगा आपका एज अ टीचर ऑफ साइंस यू आर फॉर बेटर देन ही, ठीक है, नॉट हिम। क्लियर हुआ बात को, यहाँ पे हिम काटना है, ही कर देना है। ये छोटे मोटे करेक्शन एग्जाम में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इस चीज को ध्यान देना था। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा, उसके एक नोट्स लिखा के वो कराया था मैं, ठीक है। क्लियर हुआ बात को, नोट्स लिखा के मैंने कराया था कि कोई भी चीज को कंपेयर करने के लिए हमें देन का प्रयोग करते हैं, और ये चीज मैंने एडजेक्टिव में भी बताया आपको कॉन्सेप्ट, थियरी में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो देन कंपेयर के लिए होता है, इसका तीन प्रॉपर्टी लगता है, पहला दो पर्सन के बीच में किया जाता है, दूसरा हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है, और तीसरा क्या प्रॉब्लम है, तीसरा क्या था हमारा सॉल्यूशन, तीसरा ये था कि बेटर के पहले अगर सब्जेक्ट यूज हुआ है तो इसके बाद भी हमेशा सब्जेक्ट यूज होगा, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करते हैं, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, एनी ऑफ द हाँ एनी ऑफ द टू पिक्चर्स which depicts the real pictures of the present politician is worth seeing। अच्छा, any of the two pictures, यहाँ तो कोई दिक्कत है जी, दिक्कत तो है, हम लोग यहाँ पे एनी लगाए हैं, और एनी के साथ टू पिक्चर्स तो आ नहीं सकता, क्योंकि एनी दो से ज्यादा के यूज होता है। एक कॉन्सेप्ट बहुत मिल रहा है अभी तक, क्योंकि एग्जाम में ओरिएंटेड है सारे, ठीक है। तो एनी के हिसाब से टू पिक्चर्स नहीं, टू पिक्चर्स तो दो के लिए यूज हुआ है, तो एनी के हिसाब से दो से ज्यादा यूज होता है, तो एनी नहीं काटना है, या तो आप ईच का यूज करिए, या तो नाइदर का यूज करिए, नेगेटिव लगता है तो नाइदर यूज करिए, नहीं तो आइदर यूज करिए, ठीक है। क्लियर है, तो आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, बट करेक्शन नंबर ए में। बात समझ पाए आप लोग, मेन ये चीज समझिए कि जब दो बंदे की बात करते हैं तो ओनली आइदर नाइदर लगता है, उसके सिवा कोई नहीं लगेगा। दूसरा चीज, फिर हम बात करते हैं दो से ज्यादा पर्सन के लिए, तो आप एनी लगा सकते हैं, एवरीवन लगा सकते हैं, ठीक है, ईच लगा सकते हैं, क्लियर हुआ, और एनीवन भी लगा सकते हैं, यहां तक सही है। और एक बंदे की बात करते हैं वहां पे ओनली एंड ओनली वन लगता है, ठीक है। और दो से ज्यादा लगाना है तो वहां पे आप ईच का प्रयोग करिएगा। तो अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोग हैंडलिंग कर रहे थे उसमें हमेशा ईच लगा रहे हैं, तो उसके जगह पे आप दो के जगह पे नाइदर आइदर का प्रयोग कर सकते हैं, कोई गलती नहीं। बट एरर किस में निकला, ए में। क्लियर हो गया सभी को, चलिए बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शी ऑलवेज टॉक ऑन द फोन फॉर 4 hours टुगेदर who really irritate her parents a lot। शी ऑलवेज टॉक ऑन द फोन 4 hours। अच्छा ये देखिए, शी ऑलवेज टॉक, वो हमेशा बात करती है फोन पे, कितने घंटे, 4 घंटे, तो ये 4 घंटे है कि 4 प्रीपोजिशन है, वो क्लियर दिख रहा है अभी सभी को। तो यहाँ पे ये 4 नहीं आएगा, आएगा ये वाला 4। क्लियर हुआ, तो वो 4 घंटे से बात करेगी ना, 4 तो आपका प्रीपोजिशन है, तो बहुत इजी था, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लियर हुआ, ए यहाँ तक था, बी पार्ट यहाँ तक, सी पार्ट यहाँ, लास्ट है आपका नॉन की जिसको बोलते हैं डी। तो शी ऑलवेज टॉक ऑन द फोन
4 hours together who really irritate her parents a lot. क्लियर हुआ बच्चों? चलिए, सारे क्वेश्चन अटेंड हो रहे होंगे। 7 क्वेश्चन हमने अटेंड किए, 20 बाकी हैं अभी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि श्याम इज मोर इंटेलिजेंस, क्या है? श्याम इज मोर इंटेलिजेंट देन मी। वही कॉन्सेप्ट है, वही चीज है, तो वापस वही कॉन्सेप्ट को रिपीट कर लेते हैं। रिपीट क्या है कि बात करें तो यहाँ पे देन की, ये दिख रहा है देन, तो देन हमेशा किसके लिए आता है? कंपैरेटिवली डिग्री के लिए। तो बात करते हैं यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट, तो क्या इसके साथ देन सही है? बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि इंटेलिजेंट 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 की अगर बात करें हम लोग, तो इंटेलिजेंट अपने आप में एक पॉजिटिव डिग्री है। जब इसका सेकंड पार्ट जब कंपैरेटिव डिग्री हम लेके जाते हैं तो हमें इसके साथ मोर लगाना पड़ता है, ठीक है, और एज इट इज यही लिखना पड़ता है। वही हम सुपरलेटिव डिग्री में लेके जब लेके चलेंगे इस चीज को, तो क्या लिखना पड़ेगा? मोस्ट लिखना पड़ता है। क्लियर हुआ? बट इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट रहता क्यों रहता है? अभी कॉन्सेप्ट आपको एडजेक्टिव में मैंने बता दिया है, प्रोनाउन भी एज इट इज बताया है। अब वो क्या होता है, एक बार और रिपीट कर देते हैं कि इंटेलिजेंट बच्चों ये अपने आप में, एक मिनट कलर चेंज कर ले, ठीक है, जो इंटेलिजेंट है बच्चों ये अपने आप में एक दो से ज्यादा वॉवेल्स को लेके चलता है, और जिस शब्द में दो से ज्यादा वॉवेल्स है वो हमेशा मोर और मोस्ट वाले डिग्री को ही कैरी करेंगे। समझ गए? जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल इंटेलिजेंट हो गया, और एग्जांपल है तो ब्यूटीफुल हो गया। क्लियर हो रहा है बात को? जिसके अंदर दो से ज्यादा वॉवेल हो जाए और 5 से ज्यादा शब्द हो जाए, शब्द सॉरी लेटर हो जाए, ठीक है, अक्षर जिसको बोल सकते हैं, उसी में हम मोर और मोर मोस्ट लगाते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देन अभी तक कोई गलती नहीं चल रहा है, ठीक है। तो देन की 3 प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि देन जो होता है एक होता है प्रीपोजिशन, और देन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, बट उसके अकॉर्डिंग जो प्रीपोजिशन है क्या होता है? 2 पर्सन के लिए कंपेयर करने के लगाते हैं। दूसरी बात, और जो कंपेयर करना होता है तो हमें कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली डिग्री का यूज करना पड़ता है। और लास्ट जो थर्ड है, यदि सब्जेक्ट है इसके पहले तो आने वाला सब्जेक्ट होगा। तो बात करें यहाँ पे श्याम इज मोर इंटेलिजेंट, तो श्याम एक सब्जेक्ट है, आप मानते हैं जी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट होना चाहिए ना। यहाँ पे आई का ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे मी दिले है, तो आई मी को काटना है और आई को यूज करना है। क्लियर हुआ बात को? तो वो क्लियर हो गया। तो श्याम इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, नॉट मी। अब यही चीज को अगर ओरली चीज बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि इंग्लिश में, क्योंकि आप हर अक्सर ये सेंटेंस आपने बोलते हुए जिसको देखा होगा कि श्याम इज मोर इंटेलिजेंट देन मी, ठीक है, और ये चीज भी बोलते हैं कि ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मी, बट ऐसा नहीं होता। हाँ, ये चीज कंपेयर करना चाहता है, हिम इज मोर इंटेलिजेंट देन मी, वहां भी ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट हो गया। बट यही ये बोलना पूरी तरह से गलत है, इसलिए बोला था कि माई सेल्फ भी बोलना बहुत पूरी तरह से गलत है। माई सेल्फ के बाद कभी भी आप किसी नाउन का प्रयोग नहीं करते। चलिए, बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक अधिकतर आप लोग क्वेश्चन बना रहे होंगे। चलिए, these pens are Sohan's and yours, and then why did Sam want to take them? अच्छा, इसमें एरर देखते हैं, these pens are Sohan's। अच्छा, these pens are Sohan, ये सोहन के पेन के बारे में बोला जा रहा है। and yours, then why did Sam want to take them? अच्छा, सेंटेंस क्या कह रहा है कि ये जो पेन है ये सोहन्स का है, या तो तुम्हारा है, ठीक है, या तो सोहन का या तो तुम्हारा है, लेकिन जो कि श्याम इसको लेना क्यों चाहता है? क्वेश्चन तो यही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि दिस पेन्स ऑफ आर सोहन, ये जब सोहन का पेन है या तो उसका है, तो या मतलब क्या और, तो यहाँ पे एंड का क्या काम है, हमें और करना होगा। क्लियर बात को? तो दीज पेन्स आर सोहन्स और योर्स, देन व्हाई डिड श्याम वांट्स टू टेक देम। क्लियर हुआ बात को? तो बहुत ही सिंपल करेक्शन था दोस्तों, क्योंकि ये छोटा सा करेक्शन था, छोटी बड़ी आगे बात हो जाती है। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे एंड को काट के आपको और कर लेना है, बाकी सब सेंटेंस पूरी तरह से सही है। चलिए, ले चलते, अब यहाँ चलते नेक्स्ट है कि हर सेल्फ इज अ टीचर, हर सेल्फ इज अ टीचर, बट सी, यहाँ पे मुझे करेक्शन लग रहा है, अच्छा आगे पढ़ लेते, बट सी डज नॉट अबेल हर सेल्फ ऑफ एनी चांस टू प्रोस्पर। अच्छा, एक और बताया था कि अबेल दिख रहा है, अवेल हर सेल्फ, अवेल के साथ हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं।
अवेल हो गया था, डिस्पाइट हो गया, ये सब सारे वर्ड कराए थे आपको प्रोनाउन में। जो बच्चे नहीं किए वो जाके क्लास कर सकते हैं, ठीक है। अवेल के साथ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का लेना बहुत जरूरी है, इसके साथ हमेशा आ चुका है, कोई गलती नहीं है। बट गलती मुझे यहाँ लग रहा था और जरूर गलती मिल गया। गलती क्या मिला कि जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करोगे तो एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं करते। हाँ, एज अ सब्जेक्ट यूज करोगे तो वहां पे वो चीज होना चाहिए था, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि हर सेल्फ इज अ टीचर बट सी नहीं हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा शी इज अ टीचर, ठीक है। सी इज अ टीचर बट शी डज नॉट अवेल हर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे भी हर सेल्फ की बात हुई है और यहाँ पे भी हर सेल्फ, तो हर सेल्फ एज अ सब्जेक्ट हम लोग कभी नहीं यूज करते। अरे आपको बताया था ना, जैसे माई सेल्फ हम यूज नहीं करते हैं, इसलिए कहीं भी आप टीवी में सुने कि माई सेल्फ अमिताभ बच्चन, माई सेल्फ शाहरुख खान, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस, ठीक है। क्लियर हुआ? तो कभी भी अपने आप को प्रेजेंटेशन दे कहीं पे इंटरव्यू में, अच्छा कहीं आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने बारे में, गैदरिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे माई सेल्फ नहीं बोलना है, बोलना है कि माई नेम इज, या तो आई एम समथिंग, जैसे कि सपोज माई नेम इज सिंह सनी और आई एम सिंह सनी, ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे शी करेंगे, शी क्योंकि टीचर आगे चल के शी की बात हो रही है। अगर हमें स्पेसिफिकल जेंडर नहीं पता होता तो हम ही कर लेते और आगे ही लिखा होता तो और बढ़िया था। चलिए, बहुत बढ़िया। 10 क्वेश्चन फिनिश कर लिए हैं, आई थिंक आपको सब क्लियर हो रहा होगा। तो जिन बच्चे ने पढ़ लिया उनका रिवीजन बहुत ही बेहतरीन हो रहा है, ठीक है। ये बहुत छाटे हुए क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम से छाटे हुए प्लस बनाए क्वेश्चन है अलग अलग, ठीक है। चलिए, दे हु लिव इन ग्लास हाउस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स ऑन अदर्स। अच्छा, ये भी एक कहावती बात, लेकिन बोलते हैं ना कि भाई साहब, जिसका अपना घर कांच का होता है दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकते, ठीक है। वही कहावत यहीं पे है कि दे हु लिव। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मुझे करेक्शन कहीं नहीं, एरर नहीं दिख रहा है, एरर खाली इस पार्ट में दिख रहा है कि क्या इस चीज को पहले पढ़ी यहाँ तक, क्या यहाँ तक सही पढ़ने में लग रहा है कि दे हु लिव, ऐसा बोलते हैं हम कि दे हु लिव इन, या बोलते हैं दोज हु लिव इन। दोस्त मतलब कि जो व्यक्ति रहता है, या दे बोलते हैं, वे बोलते हैं नहीं ना, तो दे को काटना है, दे को दोस्त कर लेना है। क्लियर हो रहा है बात को? और एक कॉन्सेप्ट बताया मैंने, एक बताया दिस दैट, एक बताया दिस और दोस्त। क्लियर हो रहा है? ये कॉन्सेप्ट बताया, पढ़ा है दोस्तों। आज जो बच्चे पढ़े तो बहुत बढ़िया, जो बच्चे नहीं पढ़े प्रीवियस क्लास देखिए, उनको बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया। मेरा अप्रोच यही रहता है, अगर एक चीज बताऊंगा तो इसके ऊपर कम से कम 7-8 आपको क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, जिससे कि आपके माइंड में क्वेश्चन बैठ जाए। क्लियर हो रहा है? तो दिस डेट बताया था, दिस डेट हमेशा दूर के लिए यूज होता है, सॉरी ये जो होता है ये चीज पास के लिए यूज होता है जो नियर बोलते हैं, और ये चीज दूर के लिए यूज होता है, और ये चीज सिंगुलर होते हैं और ये चीज प्लूरल होते हैं। ये क्लियर बताया था ना टेबल वाइज। चलिए, तो इसके हिसाब से दोज हु लिव इन, ना कि दे लिव इन। दे हम उस व्यक्ति की बात करें कि वो परमानेंटली वहां पे उस चीज को शो कर रहा है, बट इट इज नॉट दोज लिखेंगे, ना कि दे। क्लियर हुआ? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यू शुड ऑलवेज अवेल ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अभी जस्ट यही क्वेश्चन इसके पहले थोड़ा सा करे थे, लेंदी लेंदी नहीं, थोड़ा सा इसके पहले वाला क्वेश्चन करे थे हम लोग। क्या किए थे कि यू शुड ऑलवेज अवेल ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो एक शब्द आया और वो शब्द क्या है दोस्तों? अवेल ऑफ। क्लियर हो रहा है चीज को? अवेल ऑफ, तो अवेल ऑफ के अपने आप में क्या दिखाता है? अवेल ऑफ के बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना कंपलसरी है, ठीक है। अवेल ऑफ का बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना कंपलसरी है, और ये चीज जिन बच्चे नहीं समझ में आ रहा है वो हमारा लेक्चर जाके देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने बहुत सारे वर्ड लिखाए हैं, सॉरी, वो सब मैंने बहुत सारे वर्ड लिखाए हैं, जिसके अंदर अब पता चलेगा किसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं और किसके साथ करते हैं। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे बात हो रहा था यू का, ठीक है, तुम्हारी बात हो रही है, तो यू शुड ऑलवेज अवेल ऑफ दिस, नॉट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा योर सेल्फ्स। क्लियर हुआ बात को दोस्तों? योर सेल्फ्स, बात क्लियर हुआ? तो अवेल ऑफ के बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आना कंपलसरी है, ये चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम में चीज पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और वर्ड मैंने बताया है, तो वर्ड सारे यहीं पे लिखवाने का मायने नहीं रखता, क्योंकि ऑलरेडी जो बच्चे क्लास के उनको बोरिंग लगेगा। चलिए चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। आई एंड सनी वेंट टू द मीटिंग टुगेदर। अच्छा, अब आई और कौन सनी है? मैं भी सनी हूँ, कोई और है, चलिए कोई बात नहीं। आई एंड सनी वेंट टू द मीटिंग टुगेदर। अच्छा, बात करें यहाँ पे, तो दो पर्सन या दो सब्जेक्ट की बात का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया है क्लास में, पहले वो बताइए कि नहीं बताया है, और जो बच्चे पढ़े भी आई थिंक, मैंने बोला है कि कभी भी किसी एग्जाम्पल में, इधर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने बताया कि कभी भी किसी एग्जाम्पल में अगर दो सब्जेक्ट आते हैं, दो सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि बायोलॉजी केमिस्ट्री, ठीक है, दो सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट होता है आई,
यू हो गए, वी हो गए, दे हो गए, ठीक है, ही हो गया, शी हो गया, क्लियर हो रहा है, इट कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट होते हैं, समझ गए, ये सब्जेक्ट होते हैं। और इन्हीं इन्हीं रिपीटेशन अगर एक सेंटेंस में 2 या 3 देखे, मतलब कि अगर ही शी, चाहे दे वे, चाहे दे वी, चाहे ही दे, चाहे आई वी यू दे, ये अगर 3-4 सब्जेक्ट एक सेंटेंस में आपको दिखते हैं तब कैसे यूज करते हैं, यही मैंने आपको बता चुका है। तो अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो आई एंड सनी, पहले आई एक्चुअली है क्या, आई इज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, और सनी एक व्यक्ति का नाम है जो कि हमारा थर्ड पर्सन। क्लियर है बात को, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई और वी, सेकंड पर्सन कौन होता है, यू, और थर्ड पर्सन कौन होता है, ही शी इट और दे, और किसी व्यक्ति का नाम। क्लियर हुआ। तो बात करें यहाँ पे, तो बात करें चीज को, तो 2 सब्जेक्ट तो आ गया है, बट ये भी तो देखना है कि किस चीज की बात हो रही है। बात हो रही है एकदम पॉजिटिव वे में, मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, तो मीटिंग अटेंड करने जाए मोरल एक्टिविटीज है कि इमोरल एक्टिविटीज है, मोरल एक्टिविटीज है। मोरल का मतलब होता है कोई अच्छे काम करना, और इमोरल का मतलब होता है कोई गंदे काम करना है, बुरा काम करना, जैसे कि किडनैपिंग, मर्डर, स्नैचिंग, रॉबरी, ये सब सारे आपके वर्ड कौन से है, एक है इमोरल। और जहां पे नॉर्मल वे की मीटिंग हो गया, मेकिंग हो गया, कोई चीज को अच्छा काम कर जो कि क्राइम बेस्ड नहीं है, उसी को बोलते हैं मॉरल। तो मीटिंग करना कोई गुनाह तो है नहीं, मीटिंग ही कर रहे हैं। तो इनके हिसाब से कॉन्सेप्ट आता है 2-3-1 वाला, याद करा था, 1-2 का 3 और 2-3 का 1, ये बताया था, ट्रिक बताया था आपको। तो 2-3 का 1 क्या है, जहां की मोरल एक्टिविटी हो तो यहाँ पे 2-3-1 लगाते हैं। 2-3-1 का मतलब है 2 मतलब सेकंड पर्सन, और 3 का मतलब है 3 मतलब थर्ड पर्सन, और 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन। तो 2-3-1 सेकंड पर्सन यहाँ पे कोई है नहीं है, थर्ड पर्सन कोई है जी मैं हूं, तो सनी यहाँ पे होना चाहिए और फर्स्ट पर्सन यहाँ पे होना चाहिए। क्लियर बात को, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे सनी एंड आई वेंट टू द मीटिंग टुगेदर, नॉन एरर का केस नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही निकलेगा। क्लियर हुआ दोस्तों, फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्लियर हुआ, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बातों को अच्छे से देखेंगे, ठीक है, बातों को भुलाना नहीं है, बातों को सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, जी आपको ये क्वेश्चन बहुत जगह मिलेंगे, ठीक है, बहुत जगह क्वेश्चन मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, इसको नोट मार्क कर लेते हैं क्योंकि हर एक जगह पे आपको चीज दिखेगा, मैंने जो बोला वो चीज, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट टू फैसिलिटेट, क्या है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट द फैसिलिटीज ऑफ अ कार एंड अकोमोडेट फॉर हिमसेल्फ। अच्छा ठीक है, एरर क्या है, तो यहाँ तक बात हो रही है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, किसी अच्छा किसी बोर्ड ऑफ किसी कंपनी के डायरेक्टर होंगे, डायरेक्टर से बहुत सारे लोग हैं, वो क्या चाहते हैं, कैसी फैसिलिटी चाहते हैं, फैसिलिटी वो चाहते हैं कि हमें कार और अकोमोडेशन, अकोमोडेशन मतलब पर्क्स और अलग अलग चीज मार्जिन मिले हमें, जो कि हमारे लिए। तो बात कर रहे हैं बोर्ड ऑफ मेंबर्स की, तो बोर्ड ऑफ सॉरी मेंबर्स नहीं डायरेक्टर्स है, तो डायरेक्टर्स एक थोड़ी पर्सन है, बहुत सारे पर्सन है, तो हिम सेल्फ क्यों आना चाहिए भाई, हिमसेल्फ क्यों आना चाहिए, हिमसेल्फ तो हमारे खुद के लिए होना चाहिए, ही के लिए हिमसेल्फ होता है ना। तो यहाँ पे एक व्यक्ति की बात थोड़ी हो रही है, हम सभी को चाहिए। एक कंपनी में अगर 10-20 लोग काम कर रहे हैं या 100 से 500 लोग काम कर रहे हैं, तो सभी के लिए कार और एकोमोडेशन फैसिलिटी चाहिए, एक पर्सन तो चाहिए, क्योंकि हाँ अब वो पद के हिसाब से तो बात अलग ही है, बट हम लोग बात कर रहे हैं द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स एक ना होंगे, बहुत सारे होंगे, इसलिए डायरेक्टर्स लिखा हुआ है। और जब बहुत सारे होंगे तो उनके हिसाब से हिमसेल्फ नहीं, उनके हिसाब से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देम सेल्फ। क्लियर हुआ, देम सेल्फ ना कि हिमसेल्फ। वो बहुत सारे लोग हैं ना, दे का देम बनता है, ठीक है, ही का हिम बनता है, शी का हर सेल्फ हो जाता है, आई का माई सेल्फ हो जाता है, ठीक है, यही तो प्रोनाउन का बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है दोस्तों। चलिए क्लियर हुआ ये चीज को, तो ऑप्शन नंबर सी है, अभी थोड़ा अलग ऑप्शन मिला हमें जो करेक्शन था इसके अंदर। क्लियर हुआ, क्वेश्चन वापस समझा देते हैं एक बार। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात हो रही है, डायरेक्टर्स बहुत सारे हैं और हमें एक व्यक्ति की नहीं बात हो रही है, अगर कोई एक व्यक्ति बोलता है उसके लिए हिमसेल्फ बिल्कुल सही था, बट सभी के लिए है तो हिमसेल्फ नहीं होगा, देम सेल्फ होगा, क्योंकि एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, इधर बहुत सारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, we both have gone through a lot of misunderstanding but finally all the doubts between you and I are cleared। चलिए ये क्वेश्चन भी फटाफट आप उसको टाइम देते बने, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हमारा 1-2 का 3
और 2 3 का 1 पे डिपेंड है। चलिए करिए। हाँ? गरम हवा। चलिए क्वेश्चन बन गया सभी का। तो आई थिंक बनी गया होगा, क्योंकि अगर बात करें यहाँ तक कोई गलती नहीं, गलती बस यहाँ पे था दोस्तों, और इसको चेक कर लेते हैं गलती है कि भी नहीं है। तो क्लियर बात करें तो बात हो बिटवीन यू एंड आई क्लियर। अच्छा, यहाँ तक कोई गलती है, गलती बोल रहे सॉरी, यहाँ तक हमें कोई इमोरल सेंटेंस की बात नहीं हो रही है। तो बिटवीन आई 2 3 का 1 होगा कि 1 2 3 का 1 होगा, सॉरी 2 3 1 होगा कि 1 2 3 1 होगा, 2 3 1 होगा। अच्छा, अब एक बार चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन इमोरल है कि मोरल है। अच्छा, पढ़ लेते हैं कि वी बोथ हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बट फाइनली ऑल द डाउट्स बिटवीन यू एंड आई क्लियर। चलो, तो बात यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंटेंस पूरी तरह से इमोरल है, मोरल है। अब मोरल के हिसाब से क्या है, 2 3 का 1, और इमोरल क्या है, 1 2 का 3। अब यहाँ पे 2 3 ऑलरेडी 2 है और 3 है नहीं, 1 है, बिल्कुल क्लियर है। आंसर नॉन एंटी करके आएंगे। बात समझे दोस्तों, क्लियर हो गया आपको? चलिए बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइदर ऑफ द 5 मैन, वापस वही सवाल मिला है हमें। यहाँ पे वापस आइदर दिया है और आइदर ऑफ द 5 मैन है। यहाँ पे अगर मैं ए कर देता गलती था, क्योंकि इसके बाद प्लूरल्स नाउन होना चाहिए। यहाँ पे 5 है, 5 के हिसाब से 5 मैन के हिसाब से नॉट आइदर नहीं होगा, आइदर को काटिए। और आइदर की जगह पे आप ईच का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ईच दोनों के लिए यूज होता है। क्लियर हुआ? और नाइदर होता तो नन यूज कर लेते हैं, क्योंकि नन भी तो क्योंकि नेगेटिव है ना, और नाइदर भी नेगेटिव है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में 5 ही 6 शब्द हैं जो कि नेगेटिव लेके चलता है और बाकी सब पॉजिटिव। जैसे कौन कौन हो गए आपके, एक आइदर, एक सॉरी, एक नाइदर, एक नन, और बाकी सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आप ईच कर लीजिएगा, ईच ऑफ द 5 मैन विल डू योर वर्क सक्सेसफुली। तो ऑप्शन नंबर ए में गलती था हमारा। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ईच ऑफ देम। क्या है? ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, सभी लोग को अपनी जिम्मेदारियों को सीखना है और समझना चाहिए। तो बात करें ईच की, तो ईच ऑफ एक क्लियर हुआ। ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ईच ऑफ, मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही बता दिया है, और यही चीज मैंने प्रोनाउन में बता दिया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही पार्ट है, प्रोनाउन का ही पार्ट है। क्यों पार्ट है? क्योंकि ईच, एनी, एवरी, नन, एनी, एनीवन, नो वन, इनके बाद ऑफ आता है, तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होता है, जो कि हैज हमारा बिल्कुल तरह से सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और उसके बाद ना कि देर का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इनके बाद हम देर का प्रयोग नहीं करेंगे। देर का जब पे बात किस चीज की हो रही है, बात देखिए तो किस चीज की बात नहीं, यहाँ पे हिस कर लो, क्योंकि जब हम जेंडर नहीं पता कर सकते तो हम क्या बोलते थे कि पहला हमें लड़के की प्रायोरिटी देना है, जब हम जेंडर का पता नहीं कर सकते हीज और हर में। तो बात करें यहाँ पे ईच ऑफ, अच्छा प्रोनाउन की रिलेशन की बात करें तो प्रोनाउन में कोई चीज बताया था कि ईच ऑफ के बाद दिख जाए तो आने वाला वर्ब आपका सिंगुलर होता है, आने वाला प्रोनाउन आपका प्लूरल होता है, जो कि मैन ऑलरेडी, सॉरी मैन नहीं, ईच ऑफ देम, हाँ देम ऑलरेडी आपका प्लूरल था। और उसी के तरह तीसरा पॉइंट क्या था कि हम देर का प्रयोग नहीं करते, देर के बाद हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, हिज या हर का। तो हमें जेंडर पता नहीं था, इसलिए हम देर को काट के हिज कर लिए। बात क्लियर हो गया? चलिए बहुत बढ़िया, इस चीज को कॉपी करिए। चलिए, तो कॉपी हो गया, क्लियर हुआ बात, कॉन्सेप्ट क्या था हमारा? तो ये कॉन्सेप्ट था, ईच नहीं, बहुत सारे लगते हैं, एवरी वन, नो वन, नन ऑफ, ठीक है, ईच वन, नो वन, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरीवन हैज हैव हाँ दे आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरीवन ऑफ अस हैव अर्न एज अ गुड नेम। अच्छा एवरीवन, ठीक है, एवरीवन देखते हैं हम तीन चीज ध्यान में रखेंगे कि एवरीवन के बाद ऑफ है, तो ऑफ है इसके बाद नाउन प्लूरल होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। अच्छा वर्ब की बात करते हैं पे हैव है, हैव को काट के आपको सिंपल क्या कर लेना है, हैज कर लेना है। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। इजी कॉन्सेप्ट था दोस्तों, बिल्कुल इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सी टूक हिज यंगर सिस्टर विथ हिमसेल्फ। अच्छा सी टूक हिज यंगर सिस्टर विथ हिमसेल्फ। अच्छा इस चीज को बात करें तो विथ हिमसेल्फ क्यों आना चाहिए, विथ के साथ हिमसेल्फ नहीं लगाना है, ऑलरेडी आपको मैंने चीज सिखाया है, ठीक है। हिमसेल्फ को काट लिए और हिमसेल्फ के साथ क्या करेंगे, शी टूक हिज यंगर सिस्टर, हिमसेल्फ नहीं हर आ जाएगा, विथ हर, नॉट हिमसेल्फ नहीं, हिमसेल्फ तो इसलिए गलती था क्योंकि यहाँ पे शी था, सी के हिसाब से हिमसेल्फ नहीं लगता। और दूसरी बात विथ के साथ हिमसेल्फ नहीं लगाते, पहली बात। दूसरी बात तो हो गया, और लास्ट बात क्या है, इसके बाद हर लगाते हैं, हिमसेल्फ नहीं, हर सेल्फ भी नहीं, सिंपल हर। क्लियर हुआ। इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करोगे तो आने वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। अगर यहाँ पे हिमसेल्फ यूज करे तो उधर भी हिमसेल्फ होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे है नहीं। सब्जेक्टिव है तो यहाँ पे सब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो एरर निकला। 20 यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज वन। अच्छा ठीक है, यू कैन, आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज वन। मतलब कि आप लोगों की श्लीलता और लोगों की सोच नहीं बदल सकते, बट अपने आप को तो चेंज कर सकते हैं, अपने आप को अच्छी तरह से चेंज करेंगे। और जब आदमी अपने आप को चेंज करना स्टार्ट करेगा सभी चेंज होना चालू हो जाएंगे। तो अपने आप को जब चेंज करेंगे तो अपने आप को ना ऑन क्या होता है, ऑन नहीं होता है यहाँ पे, अपने आप को ऑन सेल्फ भी नहीं कर सकते ना। तो बात करें बट यू कैन डेफिनेटली चेंज, यू कैन तो यू की सब क्या होगा, योर सेल्फ्स। ठीक है क्लियर हुआ, योर सेल्फ्स, यहाँ पे ऑन नहीं योर सेल्फ्स होगा। बातों को समझे, क्योंकि बात करें यहाँ पे तो अपने आप की बात हो रही है, तो जब अपने आप की बात होता हो तो उसी में होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या था, योर सेल्फ। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवन दोज विच नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। अच्छा इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क, अच्छा इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, अच्छा हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। अच्छा इवन हो गया ना, इसका तो कोई तो लग नहीं रहा है, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब, बिल्कुल गलती नहीं है, इसमें नॉन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तक कोई स्पॉटिंग है तो मुझे मिला नहीं है। ठीक है नॉन का केस है, अगर आपको लगता है तो जरूर कमेंट करिएगा। हैव नो एक्सपीरियंस वर्क, ठीक है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, इवन दोस्त, ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेयरमैन ऑफ लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स met with senior RBIs to give its suggestion about implementing the new policy। अच्छा the chairman of a large public sector met with the senior RBI officials to give its suggestion। अच्छा to give its suggestion, तो यहाँ पे बात करें तो चेयरमैन की बात है, द चेयरमैन ऑफ लार्ज, चेयरमैन तो एक पब्लिक सॉरी आदमी है, एक लिविंग थिंग है, तो लिविंग के हिसाब से वो सजेशन दे रहा है किसको, आरबीआई ऑफिशियल्स को। तो आरबीआई ऑफिशियल को क्या दे रहा है, सजेशन, सजेशन इट्स नहीं होगा, टू गिव, तो द चेयरमैन ऑफ अ लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स मेट विद द सीनियर ऑफ आरबीआई टू गिव हिज सजेशन अबाउट इंप्लीमेंटिंग द, ठीक है वो अपने आप को सजेशन सभी के सामने पेश कर रहा है, ठीक है दूसरे का सजेशन पे थोड़ी है वो। क्लियर हुआ, तो यहाँ पे ये कर लीजिएगा, ठीक है यहाँ पे इट्स नहीं हो क्योंकि इट्स नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहन एंड मोहन आर अ गुड फ्रेंड्स एंड दे आर नो सीक्रेट्स बिटवीन देम सेल्फ। अच्छा यहाँ पे देम सेल्फ है, तो सोहन एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स, यहाँ तो कोई गलती नहीं, बट दे आर नो सीक्रेट्स बिटवीन देम सेल्फ। अच्छा यहाँ पे बिटवीन की बात करें तो बिटवीन एक कंजक्शन है, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पे देम सेल्फ जो लिखा है बिल्कुल तरह से गलती है, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं देम सेल्फ का लिखने का तरीका बिल्कुल गलत है। यहाँ पे करना है आपको देम सेल्फ्स होता है, ना कि देम सेल्फ होता है। SELVES लगता है। क्लियर हुआ? चलिए, स्पॉटिंग एरर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, every teacher and every candidate of the school is determined to their best for the every teachers and every candidates of the schools is determined to the their best for the benefits। अच्छा, एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि एवरी टीचर की बात कर रहे हैं और इधर पे एवरी कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। तो पहली बात, एक टीचर, सभी टीचर की बात हो रही है और सभी स्टूडेंट की बात हो रही है, जिसको कैंडिडेट बोला जाता है, परीक्षार्थी। अच्छा, जहां पे एवरी और दोनों एवरी का कॉन्सेप्ट आपने क्या पढ़ा था कि एवरी के बाद हम आने वाला ऑफ यहाँ पे नहीं है, एवरी के बाद ना कि देर का प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं यूज करना है। ये चीज सिखाया था मैंने, तो यहाँ पे हमें आगे चल के देर मिला है, तो देर को काटना है और देर की जगह पे हमें किस चीज का यूज करना है, हिज का। हिज क्यों कर रहे हैं आप जान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है कि लड़का है कि लड़की है, क्योंकि टीचर एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकती है। दोनों को ये नहीं बोले कि फीमेल टीचर है, मेल टीचर है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो देर काटना हिज कर लेना, क्योंकि एवरी के बाद देर का प्रयोग करना पापे है, समझो, ठीक है? प्रयोग ही नहीं करना है हमें। चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द मैनेजर एज वेल द वर्कर्स एब्सेंटेड देमसेल्फ फ्रॉम द ऑफिस। अच्छा, द मैनेजर, ठीक है, मैनेजर भी है और एज वेल एज उसके वर्कर्स क्या है, एब्सेंट है देमसेल्फ फ्रॉम द ऑफिस। अच्छा, ये दोनों की बात हो रही है। अच्छा, वर्कर्स देमसेल्फ फ्रॉम द ऑफिस, द मैनेजर एज वेल एज। अच्छा, एक यहाँ पे चीज था, सॉरी कहाँ गया, हाँ लगता है यहाँ पे एक वर्ब छूट गया हमारा। एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये है टॉपिक है, क्योंकि एज वेल एज कि पहले वाला सब्जेक्ट लीड करता है, आने वाला हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होता है। तब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो दिख नहीं रहा है, मिस्टेक हुआ है शायद, ठीक है, यहाँ पे शायद मिस्टेक हो गया, छूट गया होगा लाइन, कोई बात नहीं, ठीक है, इनके हिसाब से बिल्कुल सही है। आने वाला यहाँ पे कुछ वर्ड छूटा है हमारा, बाकी उसके हिसाब से डिटरमाइन हो जाएगा, क्लियर होगा। और ये भी कॉन्सेप्ट है आपका सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का कि यहाँ पे कुछ वर्ड छूट गया होगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब पूरी तरह से सही है। देम सेल्फ है, दोनों व्यक्ति की बात हो रही है, देम सेल्फ यहाँ तो कोई गलती नहीं है। और बाकी ये वर्ब का डिटर्मिनेशन था, तो देख लेंगे, क्लियर हुआ, बाकी सब सही है। 26 क्या है कि वन शुड कीप हिज प्रॉमिस इफ वन वांट्स। अच्छा, और मुझे वैसे ही मिल गया वन। वन आपको प्रोनाउन में पढ़ाया था कि वन एक ऐसा वर्ड है जो खुद का लेके चलता है, क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी लेके चलता है और पोजेसिव प्रोनाउन भी लेके चलता है। वन का खुद वंस भी होता है और खुद का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ होता है, ठीक है, वन सेल्फ भी होता है। तो बात करें कि वन शुड कीप हिज प्रॉमिस इफ वन, अच्छा वन शुड कीप हिज प्रॉमिस नहीं होगा, कीप वंस प्रॉमिस होगा, क्लियर हुआ। वो अपने वन का तीनों प्रॉपर्टी सेम रहता है, वन, वंस और वन सेल्फ। तो वन शुड कीप वंस प्रॉमिस इफ वन वंस टू रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ फ्रेंड्स एंड कलीग्स, ठीक है। चलिए, you, he and I have done her best at the program and it is sure that all of them will pass। चलिए, आप, एक और ही हो गया और मैं, ठीक है, क्लियर हुआ। हमने एक प्रोग्राम किया जिसके अंदर हमें डैम श्योर है कि उस चीज में पास हो जाएंगे। तो बात करें सेंटेंस में, सेंटेंस क्या है, तीन शब्द आ गए, तीन शब्द का मतलब कि तीन सब्जेक्ट आ गए, एक यू हो गया, एक ही हो गया, एक आई हो गया। और एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि जहां पे दो से ज्यादा कहीं भी सब्जेक्ट दिख जाए अगर एक वाक्य में, तो कॉन्सेप्ट क्या है, 2 3 का 1 और 1 2 का 3। तो इसी हिसाब से देखे तो यू, ही एंड आई, यहाँ पे बात करते प्रोग्राम और सिलेक्शन की बात हो रही है, तो ये पूरी तरह से मोरल एक्टिविटीज है, इमोरल एक्टिविटीज नहीं है। कहीं भी किडनैपिंग, रॉबरी, मर्डर, स्नैचिंग लोग नहीं लोग। चलिए, तो यू हाई, ये जहीं भी मोरल की बात करते क्या होता है, 2 3 का 1 होता है, तो क्या इसके साथ सही है 2 3 का 1। और जहां पे इमोरल होता है, सॉरी हाँ, इमोरल होता है उसको बोलते हैं 1 2 3। तो ये तो मोरल है, मोरल तो है नहीं, तो मोरल के हिसाब से 2 3 1 बिल्कुल सही है, नॉन का केस बनता है। क्लियर हुआ। 2 3 1 का मतलब सेकंड पर्सन यू सबसे पहले है, 3 थर्ड पर्सन ही बिल्कुल सही है, और लास्ट पर्सन आई बिल्कुल सही है। चलिए, क्लियर हुआ। तो यहाँ तक पूरे ऑल ओवर 27 क्वेश्चन हमने बनाए, ठीक है, जो कि प्रोनाउन का हर एक टॉपिक मैंने समझा दिया कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठा लिया था। ऐसा में 27 क्वेश्चन इसलिए बन गया था
बेसिकली अगर बात करें तो 30 क्वेश्चन बनाना था मुझे, क्योंकि 30 क्वेश्चन में ऑल ओवर द सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो उतना नहीं है, 27 में ही सारे आपके प्रोनाउन क्लियर हो गए, और क्लियर तो हो ही गए हैं। बस आपको काम करना है, रिवीजन करना है, और प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहिए। हर एक लेसन इंग्लिश का 6 मार्क्स स्कोर करना है हर एक एग्जाम्पल में, हर एक एग्जाम में। तो आपको बेहतरीन प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस कब? जब आपका सिलेबस हो चुका है, चाहे आपका फाउंडेशन कोर्स हो चुका है। क्लियर हुआ? तो ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो प्रैक्टिस था प्रोनाउन का, तो आपको मैंने करा दिया, और 27 क्वेश्चन का पूरा सीरीज आपके लिए लेके आया, जिससे हर एक कॉन्सेप्ट समझा दिया। ठीक है, अब चलेंगे, क्योंकि आप नेक्स्ट लेसन बनाना है, और नेक्स्ट लेसन के आपको तैयार करके देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए चलते हैं, और इसी तरह मस्त हंसते रहिए, खुश रहते रहिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो करना ही भूलना नहीं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।